देखो भाई, आपका तीसरे का देखो क्या बोला प्यारे बच्चों। कह ये रहा है क्या, यदि ए बराबर ए बी सी तब बी बराबर लेमडा अल्फा बीटा गामा हो तो बी से एक के तक फलनों की संख्या था, उनके बीच एकांकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों जब ऐसा बोलेगा तो आपको अभी इसको थोड़ा यहीं पे छोड़े, तीसरे खा देखो पहले। तो क्या है, आपको बोला उसने यदि y बराबर क्या उसने कहा है कि a cos t प्लस का b sin t उसने बोला है, तो सिद्ध कीजिए क्या कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर उसने बोला क्या है प्लस का y इक्वल किसके भाई, जीरो के। क्या है, जीरो दे रखा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो भाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि y इक्वल क्या दे रखा है, a cos t प्लस का b sin t। अब यहाँ तुम किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, उसी के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन करते हैं। यहाँ पे टी है भाई, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखोगा टी के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करने पर, अवकलन करा दो, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर डी वाई पॉन में डी एक्स भाई, यहाँ पर सो डी टी भाई, यहाँ पर डी वाई, यहाँ पर डी पॉन डी टी, यहाँ पर ए है कॉस टी है प्लस का बी साइन टी है भाई। यहाँ देखो डी वाई पॉन में डी टी बराबर ए कॉस्टेंट हो जाएगा, तो डी पॉन डी टी कॉस टी प्लस बी कॉस्ट, यहाँ लिखोगा आपका, यहाँ बी कॉस्टेंट हो जाएगा डी पॉन डी टी, और यहाँ पे क्या लिखोगे आपका साइन टी, क्या लिखोगे साइन टी। प्यारे बच्चों डी वाई पॉन में डी टी आपको मालूम ए, तो जब भी अवकलन में कॉस टी की बात करेगा माइनस का क्या होता है, साइन होता है, साइन टी हो जाएगा। प्लस का बी है का साइन की बात करेगा तो कॉस टी हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या कि डी वाई पॉन में डी टी बराबर माइनस का ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। उसने बोला है कितनी बार, दो बार। क्या यहाँ आपका ये स्क्वायर का मतलब दर्शा रहा है क्या, ये क्या है आपका, बोल रहा है ये हमें क्या भाई, इसने बोला क्या है आपसे, ये क्या है आपका दो बार अवकलन करना है। तो लिखोगे यहाँ पुनः टी के सापेक्ष क्या है, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तो प्यारे बच्चों तो डी वाई स्क्वायर तो डी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी स्क्वायर बराबर भाई, यहाँ पर डी पॉन डी टी माइनस का ए साइन टी प्लस का यहाँ पे बी है कॉस टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई पॉन में डी टी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ माइनस का क्या लिखोगे आपका, यहाँ पर आपको ए कांस्टेंट हो जाएगा माइनस का, यहाँ डी पॉन डी टी, यहाँ पर साइन टी हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी कांस्टेंट हो जाएगा डी पॉन डी टी, यहाँ पर कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई पॉन में डी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का ए साइन टी की बात की है ना, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस टी हो जाएगा। साइन का कॉस होता है, कॉस टी हो जाएगा प्लस बी, अगर कॉस की बात की माइनस का साइन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी हो जाएगा। डी वाई पॉन में डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ए कॉस टी माइनस का बी साइन
टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। भाई देखो इसमें माइनस कहाँ मिलेगा, तो ए कॉस टी प्लस का क्या लिखोगे यहाँ पे बी साइन टी। भाई किसका मान दे रखा, y का मान। किसका मान दे रखा है, ये y का मान है। तो भाई देखो यहाँ इक्वल माइनस का y, तो कह सकते हो क्या डी स्क्वायर वाई पॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल क्या प्लस का y को इसके वजह हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना था, आप जो ऐसे बोले यहाँ स्क्वायर बोला तो आप क्या इसको 2 बार अवकलन करा देना, फिर देखो ये क्या है आपका 2 हमने करा दिया, एक बार ये आया, पुनः कराओगे तो आंसर ये आ जाएगा। इसमें हमने इसका मान ले लेंगे, तो आपको इसका मान दे रखा है, ये y का मान दे रखा है, रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों भाई आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं आपका गा नंबर इसको नोट करिए पहले, फिर गा नंबर देखते हैं। देखो भैया आप लोग कह सकते हो क्या, तीसरे का दग्गा देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, कह ये रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन प्यारा से बोला, यदि इकाई सदिश ए कैप इक्वल बी कैप के बीच का कोण क्या है, थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए। क्या आपसे बोला है, साइन थीटा, साइन क्या थीटा बाई 2 इक्वल क्या दे रखा है आपको भैया 1.2 ए, ठीक है। दो आपसे a.2 मॉड में a कैप माइनस b कैप दे रखा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जब ऐसी बात करें तो समझ लेना, यहाँ पे सदिश बोला a कैप मॉड a इक्वल 1 है और b मॉड इक्वल 1 है। भाई इतनी बात समझ आ गई आपको। उसने तो आपको ये है, उसने बोला कि आपसे लाने के लिए है, दो अगर हम ले ले a कैप माइनस का यहाँ बी कैप मॉड में, तो फार्मूला आप इसको क्या पढ़ते हो मालूम है ना, कि मॉड यहाँ पे क्या है लिखते हो, मॉड ए कैप यहाँ प्लस का मॉड, ये इसको कर दो, इसको कर दो, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मॉड बी कैप स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे क्या ए कैप मॉड में भाई यहाँ पर बी कैप। तो आपने जब भी पढ़ा क्या, यहाँ पर क्या होता है आपका कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा होता है। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ आ गई होगी। भाई देखो ये हो गया आपका सबसे पहले, अब ये हो गया आपको यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर इसका मान क्या 1 दे रखा है, इसका मान भी क्या है 1 है, यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 2 है इंटू 1 है इंटू 1 है, तो यहाँ पर क्या है आपका कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा है। तो यहाँ पर 2 माइनस, तो यहाँ लिखोगे ए कैप माइनस बी कैप मॉड कितने भैया लिखोगे यहाँ पे स्क्वायर 2, यहाँ पावर है, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस क्या 2 कॉस थीटा। दो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका हाफ एंगल आपने पढ़ा क्या है, जब भी बोलता क्या कॉस 2 थीटा, क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस 2 थीटा होता क्या है, आपको लाना क्या है साइन लाना है, तो यहाँ पे साइन वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्या लिखोगे यहाँ पर 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता भाई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कॉस, अगर थीटा है हाफ एंगल है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई यहाँ रख दीजिए, क्या लिखा हुआ यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप यहाँ होल स्क्वायर इक्वल 2 माइनस, भाई यहाँ क्या 2 है, भाई इसका मान क्या रखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए कैप माइनस बी कैप की पावर 2, यहाँ पर 2 माइनस 2 माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ए कैप माइनस बी कैप मॉड में, तो यहाँ पर 4 क्या साइन स्क्वायर क्या थीटा बाई 2 हो जाएगा। भाई दो क्या स्क्वायर है दो, अब क्या यहाँ पर ए, यहाँ क्या ए कैप
तो यहाँ पे ए का एफ है माइनस का बी का एफ है। यहाँ पर क्या लिखोगे, रूट में 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या कह सकते हो क्या ए का एफ माइनस बी का एफ इक्वल, तो यहाँ पे रूट में क्या 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो ए का एफ, यहाँ पे ए का एफ माइनस बी का एफ इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे मालूम भाई, 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। या आप कहते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे, मॉड में ए का एफ माइनस बी का एफ है। या आंसर दो, आपका आंसर वो क्या लाना, क्या है आपको है लाना, ये है कि साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल 1.2, यहाँ क्या ए का एफ माइनस बी के एफ। भाई क्या होगा आपका, ये प्रूफ हो गया भाई। तो समझ में आया नहीं आया भाई, तो क्या करना था आपको प्यारे बच्चों, फिर समझ लो। उसने कहा था क्वेश्चन में यदि इकाई सदिश की बात करें तो हमने इकाई सदिश में क्या ए का एफ है तो बी का एफ है, तो मॉड में ए क्या है लिख लिया, ए बी का एफ मॉड में किसका ए हो गया। तो हमें निकालना क्या था, उसने बोला था ए का एफ माइनस बी का एफ बोला था, हमने क्या होल स्क्वायर खोल दिया। तो ए का एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 मॉड में ए मॉड में बी कॉस थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है, इसका मान क्या 1 है, इसका मान क्या है 1 है, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। इसको क्या यहाँ पे होगा, ए का एफ माइनस बी का एफ स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ दो आपको ये क्या लिखा है, ये फार्मूला होता है, पर यहाँ लग कौन सा रहा है, हाफ एंगल लग रहा है, तो कॉस थीटा मान लगा दोगे भाई, इससे क्या आपका आंसर निकल आएगा भाई, इसको निकाल लो आपका आंसर निकल आएगा प्यारे बच्चों। भाई आप लोग गा हो गया, अब तीसरे का घा देखो क्या रहा है, नोट करिए इसको, फिर तीसरे घा देखते हैं। तो वही उसने बोला ये है, तो घा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले उसने कहा क्या है, बोल रहा है ये क्या कि यदि ए जो ए है, तो ए के जो बिंदु है क्या है 3 कामा माइनस 2 माइनस के 5 है, क्या है माइनस के 5 है। फिर से गुजरने वाली सदिश क्या बोला है, मतलब इसी मतलब एक ये आपका x है बाबू, x1 है, ये y1 है, क्या है x2 है। उसने बात क्या की आपसे, बोला सदिश, तो यहाँ मतलब हमने b वेक्टर, हमने क्या b कैप कर लिया। तो उसने मतलब क्या बोला आपसे, बोल ये रहा प्यारे बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप, ये आपका z हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखा आपका 2i कैप, फिर क्या है आपका प्लस का, तो यहाँ क्या है माइनस का 2k कैप। भाई देखो जब ऐसे बोलता है तो आपने जब कार्तिक समीकरण, तो उसने खाली कार्तिक समीकरण बोला, उसने हल करने बोला नहीं, उसने क्या बोला कार्तिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि जो कार्तिक समीकरण होता है कि आर वेक्टर बराबर, आप कह सकते हो क्या यहाँ पर ये मतलब ए वेक्टर, अभी देखो इस लिखा हुआ है, इसको एक तो यहाँ लिख सकते हो क्या कि ए, सॉरी एक मिनट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग कह सकते हो ये, उसने बोला क्या है आपसे ए का मान ए बराबर, यहाँ पे क्या है आपका एक जो मान है 3 है, यहाँ क्या माइनस का -2 है, कितना है माइनस का कितना दे रहा आपका माइनस का 2 है भाई, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर माइनस का 5 है। तो ये लिख सकते हो कि ए कैप या ए वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर बराबर। तो क्या लिखो यहाँ पे 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का क्या लिखो यहाँ पर, अब सॉरी माइनस किसका लिखोगे यहाँ पे 5k कैप। उसने b वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई बताइए आप कह सकते हो 3i कैप है प्लस का 2j कैप है, फिर उसने क्या बोला आपसे माइनस का
टू क्या गया पे। आपको मालूम क्या है, जब बोले आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर, क्या होता है, लेमडा बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर आर वेक्टर बराबर, तो कह सकते हो ए का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर है 3i कैप माइनस का 2j माइनस का 5k। भाई यहाँ पर प्लस का लेमडा बी है, यहाँ पे 3i कैप प्लस का 2j माइनस का 2k कैप। तो क्या है, अब ये आपको इसका जो कार्तिक समीकरण बोले, क्या बोलेगा, बोला आपसे कार्तिक समीकरण। तो यहाँ पर कार्तिक समीकरण होता क्या है, कार्तिक समीकरण फार्मूला होता क्या है, x माइनस x1 अपॉन में क्या a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b, या क्या z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ क्या है, आप x है, तो ये आप इसको समीकरण बोला हमने लिख लिया। तो यहाँ पे x1 ये जो आपका किसका मान है, ये आपका x है, क्या है ये x1 है, ये y1 है, क्या है z1 है। तो यहाँ आपका क्या लिखोगे, x माइनस 3 हो जाएगा। जो a है वो ये a का मान है, किसका मान है, b है, किसका है, c है। तो यहाँ पर a कितना है, 3 हो जाएगा। इसका y तो माइनस, ये का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b का मान कितना दे रखा है आपका, 2 है। भाई इसी प्रकार देखो z माइनस कितना 5 अपॉन में माइनस का 2। भाई क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया, भाई क्या हो गया आपका, तो ये आपका क्या आंसर हो गया। भाई आपके तीसरे घा हो गया। आप देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे देखते क्या कह रहा है। भाई इसको नोट कर लीजिए, 3 नंबर तक क्वेश्चन भैया हो गए आपके। भाई देखो आप प्यारे बच्चों कह सकते हैं, क्या तो आप लोग को 3 नंबर तक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप देखते हैं चौथे का पहला कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसने बोला ये है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) इक्वल 3x स्क्वायर माइनस का 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 क्या है, वर्धमान है। वर्धमान मतलब उसका मान ज्ञात करना भाई है, वर्धमान है। देखो यार सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला ये आपसे है 3x क्यूब माइनस का कितना दे रखा आपसे है 3x स्क्वायर है, फिर क्या है आपका यहाँ पर माइनस का 36x है, और क्या है आपका प्लस का 7 है। तो आप लिख सकते हो क्या, y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 7 है। तो यहाँ का किसके यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों उसने बोला क्या है, अगर बोला यहाँ पर dy अपॉन में dx इक्वल 3d अपॉन dx x क्यूब माइनस d अपॉन dx, यहाँ 3 इसको बाहर कर लो, क्वेश्चन है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 36 d अपॉन dx, यहाँ क्या लिखोगे x हो गया प्लस का d अपॉन dx यहाँ 7। तो भाई dy अपॉन में dx इक्वल क्या 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे 3 इंटू क्या x स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिख सकते हो क्या 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस का 36 प्लस का 0। तो dy अपॉन में dx इक्वल क्या 9x स्क्वायर यहाँ 6x 36। भाई इतना हो गया आपका। भाई आप कैसे मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पर है आपसे अगर हम
भाई इतनी बात समझ आप लोग को आ गई ना, तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या है एफ एक्स इक्वल जीरो, क्या है एफ एक्स इक्वल जीरो भी कह सकते हो। तो यहाँ पर अब इधर आ जाइए, अगर लिखा हुआ क्या है 9x² माइनस का 6x और 36 इक्वल जीरो, तो यहाँ अगर 3 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ 3x² प्लस यहाँ लिखो कितना मालूम भाई आपका 2x, यहाँ पर माइनस कितना 12 इक्वल जीरो, तो यहाँ पर 3x² माइनस का 2x और क्या लिखो यहाँ पर माइनस का 12 इक्वल जीरो। तो क्या है अब वो यहाँ पे एक सब आपको क्या है इसका फैक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है इसको लिखोगे ये है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल जीरो। तो a का मान 3 है और b का मान माइनस का 2 है, c कितना -12 है। तो आपने द्विघात समीकरण पढ़ा क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ वो माइनस का b माइनस प्लस हो जाएगा आपका प्लस का प्लस माइनस, यहाँ क्या है लिखोगे आप लिखोगे -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आपका दे रखा बताओ यार, a का मान 3 है इंटू कितना है माइनस का 12 है, यहाँ क्या लिखोगे इंटू 3। तो यहाँ लिख सकते हो क्या 2 प्लस माइनस भाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 3 12, 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखो क्या 2 प्लस माइनस क्या लिखो यहाँ पर रूट में 48 अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या 2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं क्या है 27 इंटू 4 इंटू कितना लिखोगे यहाँ पर 4 इंटू 37 अपॉन में 6। तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस लिख किसका होता है 2 का होता है बाहर हो जाएगा, यहाँ 37 भाई अपॉन में 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 कौन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या 1 प्लस माइनस क्या लिखो यहाँ पर रूट का 7 अपॉन कितना 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कह सकते हो क्या 1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन किसके भैया 37 कितना है यहाँ पर 37 अपॉन में कितना 3। दो भाई आपका क्या होगा ये आंसर, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार इसको अगर हल करोगे प्लस में तो आपका आंसर निकल आएंगे। दो आपका एक आंसर देखो इसमें क्या जो दे रखा है, अगर एक बार क्या यहाँ पर अगर हम लिख लेंगे 1 प्लस 37 अपॉन में 3 हो जाएगा। भाई एक बार क्या लिखोगे यहाँ पर एक माइनस लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस 37 भाई यहाँ क्या प्लस हो जाएगा। भाई इसको जब हल करोगे तब आपका आंसर निकलेगा। अगर यहाँ तक भी क्या कर दोगे आपका आंसर क्या है ये सही है। मतलब एक क्या अभी क्या एक अल्फा एक क्या बीटा आया है, इसका अगर अल्फा प्लस बीटा लगाओगे आपको क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। अगर भाई इतना भी कर दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। भाई क्या हो गया ये आपका 4 का हो गया, नोट कर लीजिए। फिर 4 का खा देखते क्या कह रहा है। क्या सुनो सुन अपने जेब में डाले हाथ हो पूछ ले भैया, तुम दूसरे आदमी डाल देते हो ना। सोनू हैंडसम लगता है इसलिए पीछे पड़े सोनू के। दो भाई प्यारे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बोल ये रहा है, कौन सा है ये, चौथे का खा देखो क्या क्या रहा है। देखो भैया आप लोग प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हो जो पढ़ते लिखते नहीं हो इसलिए अच्छे हो। तो भाई आप लोग का क्वेश्चन नंबर चौथे का खा देखो कह क्या रहा है। कह ये रहा प्यारे कि माइनस का यहाँ पे क्या है आपका दे रखा है x/2
x बाई 2, यहाँ x प्लस 2 भाई यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, स्क्वायर x और dx। देखो सबसे पहले यहाँ एक सर समीकरण लगती, कौन सी मालूम भैया, ये होता है माइनस का a, ये प्लस का a होता है। यहाँ पे एफ एक्स जब भी ऐसे दिया हो समझ लेना ये 2 होगा, तो यहाँ पर dx, यहाँ 0 से क्या a होता है, यहाँ पे क्या एफ एक्स क्या लिखोगे यहाँ पर dx। ये क्या, ये सर समीकरण आपको है, ठीक है, सर समीकरण मालूम होगी ना, उससे क्या क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों 0 लिखोगे, यहाँ तो क्या, अगर इसको क्या ये होता है, इसका मान होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2। भाई देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और dx। प्यारे बच्चों सबसे पहले अब चूंकि हमें कुछ फार्मूले मालूम है किसका, कि cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या cos 2x माइनस का 1 इक्वल माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, या कह सकते हो क्या इसको मतलब यहाँ पे cos 2x माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2 इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 इक्वल इसके साइन स्क्वायर एक्स के। भाई इतनी बात समझ में प्यारे बच्चों आई या नहीं आई, आ गई होगी आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को यहाँ लिखोगे समाकलन, यहाँ पे क्या है 2 है, 0 से पाई बाई 2, भाई यहाँ पे 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, भाई यहाँ पर dx, जो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 0 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या 1 माइनस cos 2x क्या लिखोगे यहाँ पर dx। भाई ये तो आप तो यहाँ मालूम होना चाहिए क्या, ये लिखोगे तो अगर जब भी कहीं 1 होता समाकलन में, इस लिखोगे 1, यहाँ 0 से पाई बाई 2, भाई यहाँ पे 1 है dx हो जाएगा। भाई यहाँ देखो ये लिखा हुआ समाकलन 0 से पाई बाई 2 cos 2x और dx। भाई देखो यहाँ पर कैसे कह सकते हो, तो 1 क्या मान होता है, x का होता है, ये क्या cos लिखा है ना, cos क्या होता है साइन 2x अपॉन में 2। प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब वो मान रखो ये होता है, ये है x, ये x है, y है, तो यहाँ पर क्या है भाई मान कर रखोगे, पहले इसका मान रखोगे तो पाई माइनस 2 माइनस का साइन इंटू यहाँ क्या लो 2 इंटू पाई अपॉन 2, और बट्टे में क्या यहाँ पे 2 है, भाई ये पहला पार्ट हो गया, लगा लो भाई यहाँ माइनस का, भाई ये क्या 0 रखोगे 0 हो जाएगा, माइनस का साइन 2 इंटू 0 अपॉन में 2। भाई प्यारे बच्चों भाई ये आप हो गए, यहाँ पर लिखो क्या पाई अपॉन 2 माइनस का 2 कर दिया, यहाँ पे साइन पाई अपॉन में 2, भाई माइनस का 0 माइनस 0। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ हम कहेंगे पाई बाई 2 माइनस, तो 0 पाई का साइन पाई तो 180, साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है, 0.2 हो जाएगा, भाई ये 0 है। तो यहाँ क्या लिखोगे पाई बाई 2, यहाँ माइनस 0 0, तो क्या लिख दोगे पाई बाई 2, क्या आपको हो जाएगा भाई वो आंसर हो जाएगा। बस वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देगा, ये दो इससे यहाँ 2 है, ये पाई बाई 2 मत लिखना, यहाँ क्या है ये अपॉन में है, पूरे का अपॉन है, इसलिए क्या है साइन पाई होगा, इसलिए क्या है ये अगर गलती करोगे आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग को आंसर आ गया है। फिर देखो ये क्या है, ये एक सर समीकरण होती है क्या, जब भी माइनस a से a में जाते हैं तो क्या है f इक्वल 2 0 से पाई बाई, ये क्या है सर समीकरण होती है, क्या होती है सर समीकरण होती है, भाई उससे कर लोगे। प्यार बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। ठीक, तो अभी आपके जो समुच्चय वाले हैं ये क्वेश्चन, इसका ये अभी जब क्लास बनाएंगे पूरी क्लास डालेंगे तो उसका आपको समुच्चय समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समुच्चय जितने क्वेश्चन हैं, जैसे अभी आपको देखा है तीसरे का का भी छोड़ा दिया था, यहीं पे चौथे का गा भी क्या है, आपको उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अब तीसरे घा देखते हैं।
तो भाई आप लोग को उस पानी लो, पानी पानी लो भाई। दो प्यारे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 घा कह ये रहा है कि यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर सदिश हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस क्या है सी वेक्टर का है, इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्या इसने बोला भैया आपसे, दो सबसे पहले आप लोग को पांचवें का चौथे का घा नंबर देखो कह क्या रहा है। सबसे पहले उसने बोला सदिश की बात की है, जब सदिश की बात की तो ए वेक्टर बराबर 1 और बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसने बात आपसे बोला क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इक्वल 0 है। तो भाई देखो आपका लिखोगे यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर तो आप कह सकते हो क्या भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो क्या आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ एक है आपको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो यहाँ दो क्या है आप लिखोगे यहाँ पर, या इसको कह सकते हो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2 का मिलेगा, तो ab प्लस bc प्लस ca। तो यहाँ पर आप लिखा सकते हो ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस का 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल इसके भैया 0 के। तो इसका मान कितना दे रखा, 1 है। ये क्या है, 1 है भाई, ये क्या है, ये 1 है, ये क्या आपका है, 1 है। अब भाई मॉड स्क्वायर लिखो इसलिए तो बात वही है। तो यहाँ क्या लिखोगे आपका, ये लिखा 2, यहाँ लिखोगे प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर यहाँ सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों कह सकते हैं क्या यहाँ पर 1 2 3 प्लस 2 भाई यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल 0। तो यहाँ पे 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पे सी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल इसके भाई माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पर ए वेक्टर माइनस कितना होगा 3/2
2। भाई क्या आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा, आपका भैया हो जाएगा आंसर, प्यारे बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। इस क्वेश्चन में देखो जब भी सदिश की बात करें समझ लेना, वहां पे एक मॉड ए का मान 1 है, मॉड बी का मान भी 1 है, सी का मान, अब उसने बोला क्या a प्लस बी प्लस सी किसका मान क्या 0 दे रखा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखोगे ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस 2ca। भाई इसमें क्या है, आपको कॉमन मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला बन जाएगा। भाई यहाँ इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल 0 है। तो 1 2 3, तो 3 प्लस क्या लिखोगे 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। भाई तो क्या है, इसका मान क्या 3, उसको उधर माइनस हो जाएगा, तो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल क्या -3, या इसको क्या अपान में हो जाएगा 3 -3/2 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा। भाई आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा। आप लोग को दो 4 तक हो गए हैं, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। पांच नंबर क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो पहले सेट में भी था, इसमें भी है, आगे वाले में मिलेगा, सब में होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के लिए। भाई इसको गौर से समझिए, जो इधर उधर मटक रहे हो तुम लोग ना, फोन चला लेते हो, दिमाग कहीं और रहता है, फोन चला के रख दिया, सामने नहीं दिख रहा है, तुम लोग बतिया रहे पीछे बैठ के। भाई भी पढ़ लो, ये दिन है, नहीं कहीं फेल हो लोगे ना, कोई पूछेगा नहीं आपको। तो यहां पे सबसे पहले 5 का प्यारे बच्चों उसने कहा ये है, मालूम क्या कि x स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल क्या बोला भैया, आपका इक्वल में आपको दे रखा है 1 है, से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो आपका मतलब सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे फिर ऐसे करोगे। भाई ये x होता है, ये x डैश है, भाई ये हो गई, ये y है, ये y डैश है। बोला इस ये पूरा ऐसे भैया है, उसने बोला यहाँ पे 0,0 होता है। बोल क्या रहा आपसे, घिरे हुए क्षेत्रफल का है उसका निकालना है। सबसे पहले देखो भाई, अगर यहाँ 25 है तो 25 का x स्क्वायर 25 दे रखा है, तो यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस क्या होगा, अगर यहीं पे निकालोगे कि x स्क्वायर किसके बराबर 25 के है, तो x बराबर, तो यहाँ क्या होगा रूट में 25 होगा, तो x बराबर का प्लस माइनस किसके भैया 5 के। एक बार ये हो सकता है एक मान आपका इसमें इधर 0, क्या लिख दोगे यहाँ पर 5। भाई ये क्या होगा, ये होगा 0, -5। ऐसे ही क्या ये 0,3, ये कितना 0,-3। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई होगी। उसने बोला है क्या ये जो भाग है मतलब कितने भाग है, एक 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है। हमने समझाया था जब ऐसे बोले प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले थोड़ा गौर से देखना है कह क्या रहा है हमसे। उसने कहा था कि उसने बोला क्या है आपको अभिष्ट, सबसे पहले अभिष्ट का क्षेत्रफल मालूम, किसका मालूम चाहिए, अभिष्ट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ये जो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता क्या है आपको मालूम क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक भाई, इतनी बात आप या इसको ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो, क्या यहाँ लिखोगे किसके, आप अगर x के किसके हम y के सापेक्ष किसके निकालेंगे, अगर x के तो यहाँ पे y dy हो जाएगा। भाई दो यहाँ पर आप किसका, यहाँ पे क्या लिखोगे, कितने पार्ट हैं 4 हैं। भाई यहाँ 0 से अब यहाँ पे x मान कितना दे रखा है, y का यहाँ पर क्या देगा आपका, इसको सॉरी इसे लिखोगे, सॉरी भाई मिस्टेक, यहाँ 5,0। भाई यहाँ पे -5,0, तो यहाँ कितना 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले यहाँ से मान निकालो, तो यहाँ पे y का मान निकालो x स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, y स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल x स्क्वायर अपॉन में 25, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 25। भाई देखो यहाँ क्या लिखोगे आपका, ये हो गया। अब ये कह सकते हो क्या, यहाँ पर आपको y स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल एलसीएम लोगे 25
25 माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई स्क्वायर बराबर 9/25, यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, या कह सकते हो कि यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 9 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर 3/5, क्या लिखो यहाँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखो यहाँ पे रूट है भाई। अब तो यहाँ पे भाई मान रखिए आप, देखो इसको एग्जाम बाद में आएंगे। देखो उसने बोला कि आपसे है, बोलिए अगर यहाँ पे निकाल लिखा था आपको एरिया ए बराबर यहाँ पे 4 है, y का मान आया 3/5, भाई यहाँ पर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो a बराबर 4×3=12/5, यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखो यहाँ पे डी एक्स, क्या लिखोगे dx। तो अब एक फार्मूला आपने पढ़ा क्या है कि समाकलन में क्या यहाँ पर लिखो, यहाँ क्या आपका 0 से कितना है, यहाँ पे 5 है, कितना 0 से 5 है, कितना 0 से कितना है आपका 5 है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जब भी क्या होता था, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, तो फार्मूला आपने तो पढ़ा क्या है, फार्मूला पढ़ा ये होगा आपने x/2, क्या है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस क्या पड़ा है, प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स क्या है x/a। भाई तो यहाँ फार्मूला लगा दो, यहाँ का लिखोगे आपका, यहाँ आप कह सकते हो क्या भाई, देखो यहाँ पर फार्मूला ये लिखोगे a बराबर, तो यहाँ पर a, देखो आपका x कितना है, तो x का मान आपका देखो यहाँ पे x, दो यहाँ पे x/2, यहाँ क्या लिखोगे रूट a स्क्वायर कितना आपका 25 है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का a कितना है, a 5 है, 25 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। भाई यहाँ पे साइन इनवर्स, भाई यहाँ पे x मान कितना है 5, यहाँ x कितना है, x सही है 5 हो जाएगा। भाई यहाँ कितना 0 से 5 हो जाएगा, तो या इसको इक्वल में तो आप सॉरी भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या a बराबर कितना है, जो यहाँ 12/5 है, तो a बराबर 12/5 x माइनस दो, यहाँ दो आपका x में कितना है 5 है ना भाई, यहाँ 2 है, यहाँ अगर 25 रखोगे माइनस 25 हो जाएगा, प्लस का 25/2, भाई यहाँ साइन इनवर्स यहाँ पे 5/5, भाई माइनस का, भाई यहाँ दो क्या लिखोगे आपका, यहाँ पर आपका 0.2 रूट में 25 माइनस 0 प्लस का 25/2 साइन इनवर्स क्या लिखोगे 0/5। तो यहाँ पर a बराबर 12/5, भाई यहाँ पे 5/2 इंटू कितना 0 प्लस का 25/2, तो साइन इनवर्स क्या लिखो यहाँ पे कट जाएगा आपका, कट जाएगा भाई आपका यहाँ पे क्या लिखो यहाँ पे साइन इनवर्स किसका मान होगा यहाँ पे 1 का, तो इसको क्या लिखोगे साइन, यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 0/2 प्लस का 0, तो यहाँ पर a बराबर 5 0 प्लस 25/2, यहाँ पे साइन इनवर्स किसका मतलब साइन π/2 होता है, तो ये कट जाएगा आपका, तो a इक्वल 12/5 यहाँ 25/2 इंटू π/2। तो भाई आपका ये हो गया। अब तो इसको थोड़ा इधर देख लो, आपका a इक्वल दे रखा है 12/5 इंटू 25/2 इंटू π/2, 5 25 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 1 3, तो a इक्वल कितना ये 15 पाई है नहीं, ये क्या आंसर भी आपका आ रहा है उससे है भाई 15 पाई है ना आपका आंसर,
15 पाई वर्ग का। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को तो इसने दे रखा था, ये हमने कहा यहाँ से आप कोऑर्डिनेट निकाल लो, निकाल लिया हमने। उसने आपको ये बनाओ चाहे ना जो नहीं है बनाने के लिए, उसने बोला कि अभी क्षेत्रफल, अगर उसने बोला हमें एक एक निकालेंगे तो चारों को जोड़ना पड़ता है हमें, इसलिए 4 क्या है आपको यहाँ पे x में कितना 0, y कितना, अगर x अपन निकालोगे तो y 0 रखोगे तो 0 से कितना 5, तो यहाँ y का मान निकालो, यहाँ रख दोगे। अब आपको एक फार्मूला मालूम है कि किसका, कि यहाँ पे क्या समाकलन a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर dx का मालूम होना चाहिए। भाई रख दो, आंसर निकल आएगा। भैया इसका ये हो गया ये क्वेश्चन। भाई इसको रब कर दें, नोट कर लो इसको। लो भाई आप लोग का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा भाई है, क्वेश्चन नंबर 5 का खा देखो क्या कह रहा है।